अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फातिमा टीवी। एक सल्तनत का बादशाह बहुत जालिम हुआ करता था और अपने आप को अक्ल व दानिश का मंबा समझता था। वो हर वक्त मुख्तलिफ हीलों बहानों से अवाम पर तरह तरह के टैक्स लगाता रहता, जिसकी वजह से अवाम बेहद तंग थे। वो राया की फलाह बहबूद पर ज़रा भी तवज्जो ना देता और हर वक्त खुशामदियों में घिरा रहता, जो उसकी हर जायज़ और नाजायज़ बात पर उसकी तारीफ और काबिलियत के पुल बांधते रहते थे। वो ऐसे लोगों को सख्त नापसंद करता था जो उसकी गलत बातों पर उसे हरफ तनकीद बनाते थे। ऐसे ही लोगों में एक दानिश और मुशीर भी था, जो इसके वालिद के ज़माने से उस दरबार में मौजूद था और जिसकी तनकीद की वजह से वो उसे सख्त नापसंद करता था। मुशीर एक इंतहाई काबिल और ज़हीन शख्स था। वो इस बात पर यकीन रखता था कि बादशाह को अपनी अवाम की फलाह बहबूद का ख्याल रखना चाहिए और अवाम को भी चाहिए कि टैक्स अदा करे और बादशाह का वफादार होना चाहिए। वो बादशाह को घेरे हुए खुशामदियों को सख्त नापसंद करता था, जिसकी वजह से वो सब ऐसे मौके की तलाश में रहते थे जिससे बादशाह के रूबरू उसको जलील कर सकें। एक दिन मुशीर ने भरे दरबार में कहा, अगर कोई इंसान अपनी अक्ल व जहानत को इस्तेमाल करे तो हर जगह अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त कर सकता है। बादशाह, जो मुशीर के सच बोलने पर पहले ही बहुत नाराज था, उसने हुक्म दिया, हम मुशीर के इस कौल की तस्दीक करना चाहते हैं। बादशाह ने हुक्म दिया, मुशीर को घोड़ों के अस्तबल में बंद कर दिया जाए और उसे कोई तनख्वाह ना दी जाए और अस्तबल से बाहर जाने की भी इजाज़त ना हो। वो 1000 सोने के राइजुल वक्त सिक्के अपनी अक्ल और जहानत को बरूए कार लाते हुए खजाने में जमा कराएगा और बसूरत दीगर उससे शाही ओहदा वापस ले लिया जाएगा। बादशाह के इस गैर मुनसफाना फैसले पर मुशीर बड़ा दिल बर्दाश्त हुआ, मगर हिम्मत न हारा। उसने बादशाह से दरखास्त की और कहा उसे अपना वजनी कंडा ले जाने की इजाज़त दी जाए, जो बादशाह ने मंजूर कर ली। मुशीर को अस्तबल में बंद कर दिया गया। मुशीर ने घोड़ों की खुराक का वजन करना शुरू कर दिया। पहले तो अस्तबल के मुलाजमीन ने ख्याल किया कि मुशीर का दिमाग चल गया है और वो पागल हो चुका है। फिर उन्होंने मुशीर से खुराक के वजन करने का सबब पूछा तो मुशीर ने कहा, बादशाह सलामा ने इसकी ड्यूटी लगाई है कि मालूम किया जाए कि घोड़ों को अपनी खुराक पूरी दी जा रही है या नहीं। अस्तबल के मुलाजमीन, जो घोड़ों की खुराक का बड़ा हिस्सा मार्केट में फरोख्त कर देते थे, ये जानकर सख्त परेशान हुए। उन्होंने फौरी तौर पर मुशीर की मिन्नत समाजत करना शुरू कर दी और बादशाह को कुछ ना बताने को कहा। उन्होंने इसके एवज मुशीर का ख्याल रखने और जो भी जुर्माना वो कहे अदा करने को तैयार हैं। इस तरह मुशीर ने एक माह में 1000 सोने के सिक्के खजाने में जमा करा दिए। बादशाह ने मुशीर की ये बात मानने से इनकार कर दिया कि उसने ये रकम अस्तबल से कमा कर खजाने में जमा करवाई है, बल्कि उल्टा मुशीर पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने ये रकम बाहर से इकट्ठी करके खजाना में जमा करवाई है। लिहाजा मुशीर को दरिया पर एक झोपड़ी में बंद कर दिया गया और उसे कहा गया, इस दफा 2000 सोने के सिक्के एक माह में सरकारी खजाना में जमा करवाएगा, बसूरत दीगर उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। मुशीर के पास बादशाह की बात मानने के सिवा कोई चारा ना था। उसने दोबारा एक बड़ा तराजू ले जाने की इजाज़त मांगी, जो मंजूर कर ली गई। मुशीर ने दरिया पर अपने तराजू से पानी का वजन करना शुरू कर दिया। कश्ती बानों ने इसका सबब पूछा तो मुशीर ने उनको बताया, बादशाह सलामत ने उसकी दरिया पर ड्यूटी लगाई है कि जो कश्ती बांध ज्यादा सवारियां कश्ती में सवार करते हैं और इस तरह लोगों की जानों को खतरों में डालते हैं, उनकी रिपोर्ट की जाए ताकि उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए और वो बाज आ जाएं। चूँकि आप सब ज्यादा सवारियां लोड करते हैं, इसलिए आपके खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ। तुम सबको मालूम है कि तुम ज्यादा सवारियां कश्ती में बिठाते हो, लिहाजा सजा के लिए तैयार हो जाओ। तमाम कश्तीबाज ये जानकर फौरन मुशीर से माफी मांगने लगे। मामला इस बात पर तय हुआ कि वो माह के आखिर में 2000 सोने के सिक्के उसको देंगे और आइंदा ज्यादा सवारियां लोड नहीं करेंगे। महीने के आखिर पर कश्ती बानों ने 2000 सोने के सिक्के उस मुशीर को जमा करा जो उसने सरकारी खजाने में जमा करा दिए। 2 माह के बाद मुशीर को दरबार में पेश किया गया। मुशीर इस दफा बहुत खुश था। उसने अपनी अकल और दानिश से बादशाह के 2000 सोने के सिक्के अदा कर दिए और सोचने लगा कि उसकी अकल पर जरूर उसे दाद मिलेगी और मुशीर से तरक्की देकर वजीर बना दिया जाएगा। बादशाह को जब पता चला कि मुशीर ने उसका दिए हुए टारगेट पूरा कर लिया तो वो दिल ही दिल में गुस्से से लाल पीला हो गया, क्योंकि वो सोच रहा था कि ये टारगेट मुशीर कभी भी पूरा नहीं कर सकेगा। मुशीर अब दोबारा दरबार में उसको शर्मिंदा करने के लिए पहुंच गया। लिहाजा तीसरी दफा उसने अपने एक खुशामदी वजीर, जो कि मुशीर से नफरत भी करता था, उसको इशारा किया। वो उसके करीब आए और बादशाह की खुशामद करने लगे तो बादशाह ने उनके कान में कहा, इस मुशीर को फसील में धक्का दे दो ताकि इसकी घटिया सूरत हम दोबारा कभी न देख सकें। वजीर इंतहाई खुश हुआ और मुशीर को इनाम देने का कहकर फसील पर ले गया। जब मुशीर फसील पर पहुंचा तो उसने वजीर से कहा, मेरी अकल और दानिश मुझे दिखा रही है कि तुम मुझे फसील में धक्का देने वाले हो, लेकिन एक बात याद रखना, जब कोई बादशाह अहले इल्म को अपने दरबार से यूं रुसवा करके निकालता है, तब उसके ताज के दिन गिने जा चुके होते हैं।
वजीर ने मुशीर की बात खत्म करने से पहले उसको फसील में धक्का दे दिया। ठीक 7 दिन बाद बादशाह की सल्तनत पर उसके ताकतवर पड़ोसी मुल्क ने हमला कर दिया। बादशाह ने दरबार में मौजूद तमाम दानिश्वरों को चुन चुन कर खत्म कर दिया, जो हमेशा उससे ताकतवर पड़ोसी से जंग में बचा लिया करते थे, और खुशामदी उसने इकट्ठे कर रखे थे जो कि उसे जंग में बचाने से नाकाम हुए। बादशाह बुरी तरह जंग हारा, और जब उसे पकड़ा गया तो पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने उसे उसी फसील पर खड़ा करके जहाँ से उसने मुशीर को धक्का दिया था, उसी जगह से उसको धक्का देकर फसील के अंदर गिरा दिया। इस कहानी का नतीजा आप अपनी समझ और बसारत के मुताबिक जो चाहें अखज़ करें, लेकिन ये बात तय है कि बादशाह की तबाही या उसके अरूज के लिए जिम्मेदार उसके वजीर और मुशीर होते हैं। अगर वो खुशामदियों में घिरा है तो वो उसको तबाही के रास्ते पर डाल देंगे, और अगर उसके साथी और वजीर अक्ल दानिश वाले हैं तो वो ज़रूर उसकी बादशाही को अरूज देंगे। आजकल हमारा मुल्क पाकिस्तान भी इन्हीं खुशामदियों के नरगे में है, जिसकी वजह से दिन ब दिन पाकिस्तान की मईशत सुकड़ रही है और हम कर्जों की बोझ तले दबते चले जा रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुल्क को अदल वाला बादशाह अता फरमाए और उसके साथ जो वजीर और मुशीर हों वो अक्ल दानिश और शऊर वाले हों।